विवेक, हमारे सहयोगी ने क्या रिपोर्ट भेजी है, देखिए। किसान किसी भी तरह से दिल्ली की सीमा में दाखिल ना हो सके, इसको देखते हुए दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी कड़ी की गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं सिंघू बॉर्डर पर, जहां पर कई लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। पहले लेयर की बात करें तो आपको यहां पे करीब 6 फुट का सीमेंट का बैरिकेड लगा हुआ नजर आएगा, जिस पर कटीली तारें लगाई गई है और इन बैरिकेड को मजबूत करने के लिए बीच में कंक्रीट भरी गई है। 2 बैरिकेडों को मिलाकर उसके बीच में कंक्रीट भरी गई है, जिसके चलते ये बैरिकेड और मजबूत हो जाए और ट्रैक्टर द्वारा इसे हिलाना आसान ना हो सके। दूसरे लेयर की बात करें तो आपको यहाँ भी सीमेंट का बड़ा बैरिकेड नजर आएगा और उसके ठीक बीचों बीच कंक्रीट भरी हुई आपको नजर आएगी। ये दूसरे लेयर की तस्वीरें हैं। और तीसरे लेयर की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पर सीमेंट का छोटा बैरिकेड लगा हुआ नजर आएगा, जिसमें कटीली तारें ऊपर लगाई गई हैं। उसके ठीक आगे आपको अगर चौथे लेयर की बात करें तो यहाँ पर आपको लोहे का बैरिकेड नजर आएगा, जिसके ऊपर कटीली तारें लगाई गई है। करीब 100 से ज़्यादा ये लोहे के बैरिकेड यहाँ पर लगाए गए हैं। उसके ठीक आगे अगर बात करें तो वहाँ पर दिल्ली पुलिस और आरएएफ के जवानों का वज्र वाहन भी तैनात किया गया है। 5वीं लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। उसके आगे बड़े बड़े कंटेनर्स को रखा गया है, वो 6ठे लेयर की सुरक्षा व्यवस्था है। तो इसी तरह से यहाँ पे कई लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है और साथ ही सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से भी यहाँ पर जगह जगह पर निगरानी रखी जा रही है। तो अब ये 2 तस्वीरें आपके सामने, एक तरफ जहां किसानों की दिल्ली कूच की तैयारी है, वहीं बॉर्डर पर ट्रैफिक जाम की स्थिति से किस तरीके से छात्रों को खासकर परेशानी हो रही है। परीक्षाओं का समय चल रहा है, एजुकेशन सेंटर, स्कूल में एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचने की जद्दोजहद के बीच स्टूडेंट्स की परेशानी जो इस ट्रैफिक जाम में घंटों से फंसे हुए हैं, उसके बारे में भी हमारे सहयोगी हमें इनपुट दे रहे हैं। वहीं एम्बुलेंस कई देर तक फंसी रही, किसी तरीके से उसे एक रूट दिया गया। अभिजीत हमारे सहयोगी जिन्होंने ये तस्वीरें भेजी हैं, और ये सवाल इसलिए भी क्योंकि किसानों की इसी तैयारी को देखते में जो सुरक्षा इंतजामात हैं, आम लोग इसमें सफर कर रहे हैं। अभिजीत, जहां पर एम्बुलेंस फंसी हुई है, स्टूडेंट्स के लिए देरी हो रही है एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचने में भी। बिल्कुल बिल्कुल, जब ट्रैफिक जाम की समस्या होती है तो लोगों को भारी दिक्कतें लगातार हो रही हैं। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कितनी देर से यहाँ पर जो है वो धीमी रफ्तार से चल रही है। लोग अपने ऑफिस के लिए निकले, लोग अपने जो बच्चे हैं वो स्कूल छोड़ने के लिए निकले, लेकिन स्थिति यहाँ पर क्या है, स्थिति देखिए तो बिल्कुल रफ्तार थमी हुई। और लगभग ये 1 से 2 किलोमीटर आगे तक भी, जहाँ से फ्लाईओवर शुरू होता है, आमतौर पर ये एलिवेटेड रोड्स लोग क्यों लेते हैं, ताकि वो जल्दी और समय से पहुंच सके। लेकिन आज यहाँ पर हालात ये हैं कि तमाम जगहों पर परीक्षा का समय है, लोग अपने काम पर जाना चाहते हैं और इस तरह से हजारों लोग प्रभावित हो रहे हैं सिर्फ इस कारण से क्योंकि किसान अपने जिद पर अड़े हुए हैं। सरकार उनको मनाने की कोशिश कर रही है, उनको दिल्ली में प्रवेश करके किसी भी तरह के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना हो जाए, इसको लेकर ये प्रिकॉशनरी इंतजाम जो किए गए हैं और उसकी वजह से ही लोगों को परेशानियां भी हो रही हैं। तो ये तस्वीरें लगातार यहाँ पर दिखाई देती हैं और ये एक दिन की बात नहीं है। जिस दिन से ये इंतजाम शुरू हुए हैं उस दिन से लगातार यही स्थिति बनी हुई है। जितने भी लोगों से हम बातचीत करते हैं उनका यही कहना होता है कि उन्हें भारी परेशानियां भी हो रही हैं। तो जब आंदोलन की बात होती है तो उनका कहना है कि पिछली बार उन्होंने किसान आंदोलन का समर्थन जरूर किया था, लेकिन इस बार उनको जो परेशानी हो रही है ये ज्यादा है। तो एक बात भी ध्यान में रखनी पड़ेगी कहीं ना कहीं कि जब हम बात करते हैं आंदोलन की या फिर किसानों के मांगों की, तो सरकार ने अपनी तरफ से बातचीत इनिशिएट किया। बातचीत इनिशिएट करने के बाद 4 राउंड की वार्ता भी हुई और अब सरकार ने अपनी आखिरी प्रपोजल जो है वो दे दिया है किसानों को। उसके बाद कोई बातचीत बिल्कुल, तो 4 राउंड की बातचीत हुई अभिजीत, लेकिन हमने देखा कि आखिरकार जो प्रस्ताव भी था उस पर किसान माने नहीं और आज दिल्ली कूच का ऐलान किया गया। विवेक का रुख करते हैं, सिंघू बॉर्डर से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विवेक, गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर लगातार हम देख रहे हैं, यहाँ पर कैसे जो ट्रैफिक है उसका काफी बुरा हाल है। सिंघू बॉर्डर पर भी काफी भारी सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए, वो बंदोबस्त आप दिखाइए। और क्या यहाँ पर भी लोगों को परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है? देखिए, सिंघू बॉर्डर की बात कीजिए तो यहाँ पे सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं तो मेरे ठीक पीछे आपको आरएएफ के जवान यहाँ पे नजर आएंगे। यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स और दिल्ली पुलिस के जवानों को काफी तादाद में तैनात किया गया है और कई लेयर्स की बैरिकेडिंग की गई है और ड्रोन के माध्यम से भी जगह जगह पर निगरानी रखी जा रही है। आरएएफ के जवानों की अगर बात करें तो आपको यहाँ पर उनके हाथ में शील्ड नजर आएगी, रेस्पिरेटर जो है वो आपको यहाँ पर लगा हुआ नजर आएगा। साथ ही यहाँ पर बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ पूरी तरह से यहाँ पर तैनात है और जो आंसू गैस के गोले
दागने के लिए जो गन है वो उनके पास है और साथ ही यहाँ पर पूरी तैयारी के साथ ये यहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस के जवानों को भी यहाँ पे तैनात किया गया और आसमान में देख सकते हैं कि ड्रोन के माध्यम से भी पूरे इलाके पर नजर रखी जा रही है। यहाँ करीब 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, साथ ही ड्रोन के माध्यम से भी नजर रखी जा रही है। और अगर हम बैरिकेड की बात करें तो सबसे पहले आपको करीब 6 फुट का यहाँ पर बैरिकेड नजर आएगा बैरिकेडिंग को कैसे तोड़ेंगे, इसको लेकर प्लान क्या है, एक रिपोर्ट यहाँ पर दिखाना चाहेंगे। विवेक, आपके पास जल्द लौटेंगे क्योंकि किसानों का बैरिकेडिंग तोड़ प्लान आखिर है क्या। रात में संवाददाता जितेंद्र भाटी ग्राउंड जीरो पर ही थे और वहां से उनकी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। ये देखिए, यहाँ पर आप देखिए किसान जो है वो यहाँ पर लगातार ऐसी बोरियां इकट्ठा कर रहे हैं और एक के बाद एक जो ट्रैक्टर्स हैं उनको यहाँ पर लाया गया है और इनसे बात करने की कोशिश करेंगे आखिर करना क्या है। क्या इनका इस्तेमाल क्या करेंगे आप? इनका जो उन्होंने सीमेंट का वो बनाया हुआ है ना, सीमेंट डाल के मोदी सरकार ने, तो उसके ऊपर हम पुल बनाएंगे। बंकर पुल बनाएंगे? हाँ जी, हाँ। और बंकर भी बनाना है? हाँ जी। नहीं, इनसे बंकर बनाएंगे या घग्गर नदी पुल बनाएंगे? पुल बनाएंगे, बंकर नहीं बनाएंगे। पुल बनाने? हाँ जी, हाँ। बंकर की कोई तो बहुत बोरियां लगेंगी? नहीं, अभी और ट्रैली खड़ी है, 4 ट्रैली और खड़ी है। 4 ट्रॉली? हाँ जी। वैसे कितने बोरे लगेंगे, आपको अंदाजा है कुछ? अंदाजा तो कुछ नहीं, लेकिन हमारी 20,000 बोरी भरी हुई है। और ये कब तक बना लेंगे आप जैसे भी हमारी यूनियन का हुक्म होगा जब भी बना देंगे हम। कितना समय चाहिए होगा आपको पूरा तैयार करने में? समय तो जी ऐसे है कि यहाँ पर तो 7 मिनट लगेंगे, 7 लेयर है उनकी, 7 मिनट लगेंगे हमें। आप 11 बजे शुरू करते हैं यूनियन कॉल पे, तो कितना समय लगा आपको पुल बनाने में? मैं आपको बता रहा हूँ कि 7 मिनट लगेंगे ज़्यादा। 7 मिनट? हाँ जी, हाँ, बिल्कुल। ऐसा कैसे पॉसिबल है? संगत का सहयोग है जी, हमारी संगति बहुत ज्यादा है, गुरु की लाडली फौज है। बोरियां रखेंगे किस चीज पे? रखे नहीं, नदी नहीं, यहाँ पर जो उन्होंने बनाए हैं ना सीमेंट के पक्के, उसके ऊपर से पुल बनाएंगे। अच्छा, जो बैरिकेडिंग है पुल बना के पार कर देंगे? हाँ जी, हाँ, जो उन्होंने पक्के बनाए हुए हैं सीमेंट के। तो बिल्कुल जो किसानों ये कह रहे हैं कि जो हरियाणा और पंजाब के बीच में बॉर्डर पर बैरिकेडिंग की गई है, अवरोध पैदा किया गया है, उसकी दोनों तरफ इन बोरियों को लगा करके पुल बनाएंगे और उससे पार करेंगे। यानी कि कोशिश होगी कि जेसीबी मशीन से उन बैरिकेड्स को तोड़ा भी जाए। अगर नहीं तोड़ पाते हैं तो दोनों तरफ जो ऊंचा स्थान है वहां पर बोरियां लगा करके ट्रक्स को पार किया जा सके, इन ट्रैक्टर्स को पार किया जा सके। अपनी वीडियो के निशांत के साथ जितेंद्र भाटी, पंजाब।